जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं नवीन सर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। प्यारे दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर। और एल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोग इस समय पढ़ने वाले हैं इनके क्रियात्मक समूह। उससे पहले हम लोग बात करते हैं, आपका एक पाठनीति क्वेश्चन है जिसमें हम लोग क्या 11.1 है, सॉरी 11.3 है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। 11.3 पाठ निहित क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह। ये पाठनीति क्वेश्चन जो है आपका 11.3 है, इसमें बताया जा रहा है आपके पास क्या, इसका IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, आइए मैं देखता हूं यहाँ पे क्या है 11.3। तो कुछ ऐसे कंपाउंड दिए गए हैं जिसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ आपका CH3, फिर CH2 है, CH2 का अगला रहा है आपके पास क्या CH के साथ CH2, Cl, यहां पे आ रहा है आपका CH है, फिर CH2 है, OH है, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे CH के साथ एक CH3 लगी हुई है और एक CH3 और लगी हुई है। ये पहला क्वेश्चन है 11.3 का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इस तरह का है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन है 11.3 में। ये CH3 के साथ आपका दिया गया CH है, इसके साथ एक CH3 और लगी हुई है, CH2, फिर CH है, OH है, फिर CH है, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है और OH है, यहाँ पे लिखी हुई है CH3। ये दूसरा क्वेश्चन है। हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा जा रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ आपके पास ये कुछ कंपाउंड बना हुआ इस तरह का, OH है और Br लगा हुआ है। चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया जा रहा है क्या, CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH है, OH है, फिर CH2 CH3, CH2 और ये CH3 है। एक और दिया गया आपका कंपाउंड है जो इस तरह का कुछ लिखा हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन है जिसमें दिया गया आपका CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH है, सॉरी C के साथ आपको Br देखने को मिल रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 है और ये OH है। ठीक है, इसमें आपको बताना है इनका IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, 10 पॉइंट आपका, सॉरी 11.3 है, पाठ निहित क्वेश्चन है ये। तो ये पाठ निहित प्रश्न चल रहा है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जब IUPAC की बात आती है, इनके IUPAC नामकरण की बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। जैसा कि हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था, IUPAC नामकरण में क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का हम चुनाव करते हैं। अब जब लंबी श्रृंखला का चुनाव हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं भैया, अंकन वहां से करते हैं जहां से हाइड्रोक्सिल समूह को कम अंक मिलता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो आपकी लंबी श्रृंखला वैसे देखी है तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की, लेकिन यहां पर आपके पास क्या, ये साइड चेन जो एल्किल समूह से लगे हैं। तो ऐसा हमको लंबी श्रृंखला ढूंढना है जिसमें ये साइड चेन आ जाए, फिर क्या जो क्रियात्मक समूह है वो क्रियात्मक समूह इन श्रृंखलाओं में आ जाए, और क्रियात्मक समूह जब आ जाएगा तो इनको कम अंक भी देना है। तो ध्यान आप लोग रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या करना है, हाइड्रोक्सिल समूह को कम अंक देना है, तो हम लोग प्राथमिकता यहीं से चालू कर दें। ये पहला कार्बन यही हो गया। अगला आपके पास क्या है, अब दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, इधर में जाएंगे क्योंकि आपके पास एक क्रियात्मक समूह और है जो कि क्लोरीन है। ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये चार कार्बन। इस प्रकार से आपको लंबी श्रृंखला जो दिख रहे हैं वो आपके पास क्या, ये ना होकर के वो कुछ इस प्रकार से होगी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन। इसके बाद जो शेष बचा है वो क्या होगा, आपका साइड चेन कहलाएगा। अब आइए देखते हैं साइड चेन में कौन है। तो थोड़ा सा ध्यान अगर रखेंगे
तो हमारे पास एक साइड चेन इधर बनी हुई दिखाई पड़ रही है आपको, ये जो कि कहलाती है एथिल, ETH और YL, एथिल। किस पे लगी? 3 पर। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो आपके पास ये कौन सी साइड चेन है? ये तो भी आपके पास क्या अगर लिखते हैं आइसोप्रोपिल, तो भैया यहां पर ये साधारण नाम हो जाएगा, हमको इसका IUPAC नाम करना है। तो IUPAC नाम क्या होगा? इसमें भी लंबी श्रृंखला ढूंढ लीजिए, चाहे 1 2 आप इसको लंबी श्रृंखला लीजिए, या फिर 1 2, क्योंकि यहां से आपको जोड़ना है, किससे जुड़ा? 2 से जुड़ा हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पहला कार्बन इसके लिए और ये दूसरा कार्बन। इस श्रृंखला में भी साइड श्रृंखला है, साइड चेन है, इस श्रृंखला में भी आपके पास एक साइड चेन मिल रही, तो हम इसका क्या नाम करेंगे? तो 1 पे आपको एक छोटी सी और साइड चेन देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मेथिल। तो ये क्या नाम हो गया? इसका नाम अगर हम लोग देखें, पूरे का नाम हो गया 1 मेथिल और एथिल, 1 मेथिल और 2 कार्बन की एथिल है। तो ये दोनों के नाम हो गए, ठीक है। अब क्या करना है भैया? लंबी श्रृंखला करनी और उसी के अनुसार इसका नामकरण करते हुए चलते हैं। चलिए देखिए क्या नाम होगा। देखो पहले E आता है तब M आता है, तो पहले हम लोग क्या करें? एथिल का नाम लिखते हैं। किस पे है? 3 पर, तो लिखेंगे 3 एथिल, 3 एथिल हो गया। और 2 पे क्या लगा है? देखो अब 2 पे जब लिखेंगे तो ये कोष्टक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 इसमें श्रृंखलाएं अलग से, साइड चेन में भी साइड चेन आ रही है ना। तो लिखेंगे 2 पे क्या लगा है आपके पास? 2 पे लगा है क्या? 1 मेथिल एथिल, तो 2 पे कोष्टक में लिखेंगे 1 मेथिल, 1 मेथिल एथिल। 4 पे क्या है भाई? क्लोरो, ठीक है, 4 पे लगी आपकी क्लोरो। और क्या? 4 कार्बन की है, ब्यूटेन है। कितने पे आल है? 1 पे लगी है आल, ब्यूटेन 1 आल। तो इस तरह से हमारे पास क्या रहा इसका IUPAC नाम? फिर से एक बार ध्यान देंगे, हमको क्या करनी है? लंबी श्रृंखला वो चुननी है जिसमें आपके पास क्या? दोनों क्रियात्मक समूह आ जाए। तो दोनों क्रियात्मक समूह में आपको 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल रही है। इसके बाद आपके पास जो श्रृंखला के बाहर रह गए वो कहलाए आपके पार्श्व श्रृंखलाएं। इधर ये है एथिल है, और इधर क्या आपके पास? तो ये 1 मेथिल एथिल, क्योंकि साइड चेन में भी साइड चेन लगी हुई है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, 2 कार्बन की एथिल और 1 पे क्या लगी? मेथिल, तो हम लोग 1 मेथिल एथिल। ये किस पे लगा? 2 पे लगा। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं क्या? 3 पे लगी आपकी, बिल्कुल 3 पे लगी है एथिल। 2 पे क्या लगा है? 2 पे लगा 1 मेथिल एथिल, जो ये लगा हुआ 2 वाले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे। और 4 पे क्या है? क्लोरो है, और ब्यूटेन 1 आल होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं दूसरे आय की। अब जो दूसरे की IUPAC हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या? हाइड्रोक्सिल समूह को क्रमांक देना है और लंबी श्रृंखला चुननी है। तो हाइड्रोक्सिल समूह को अगर देखें, नंबरिंग यहां से करें तो ये पहला नंबर इसी को मिल जाए। अगर यहां से करेंगे 1 2 3 और चौथे पे मिलेगा हाइड्रोक्सिल समूह। अगर हम लोग अंकन यहां से करते हैं तो हाइड्रोक्सिल समूह को इस प्रकार से क्रमांक मिले 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। अब इसमें भी क्या है आपके पास? तो ऐसा लग रहा है आपके पास क्या भैया? ये साइड चेन आपको देखने को मिले, जिनकी नंबरिंग नहीं हो पाई वो साइड चेन हो गए। तो नाम क्या है इनका? इनका नाम मेथिल है। किस पे है? 1 2 पे मेथिल है और एक 5 पे मेथिल है। तो लिखेंगे क्या? 2,5। 2 बार होने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों? डाई। 2,5 डाई मेथिल, 2,5 डाई मेथिल। और कितने कार्बन की भैया? 6 कार्बन की। तो 6 कार्बन की हेक्सेन, HEXANE हेक्सेन। कितने पर है? 1,3 डाईऑल, डाईऑल भैया 1,3 डाई और क्या? ऑल, मतलब 2 बार एल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह 2 बार है, इसलिए नाम क्या हो गया? 1,3 डाईऑल। चलिए बात करते हैं तीसरे का। देखिए IUPAC का क्या तरीका है, अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होता है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, जैसे ये है क्या? साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन की है ना भैया, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन के, तो नाम इसका साइक्लोप्रोपेन है। और इसी पे अगर लग गया भैया आपके पास क्या? ये OH लग गया, तो ये क्या है? सॉरी, ये अगर OH लग गया तो ये नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन थी तो हम लोग लिखते साइक्लोप्रोपेन। चलो हटा रहे, ध्यान दे, ये क्या है इस समय? साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन है। और जब ये साइक्लोप्रोपेन है तो क्या करना आपके पास? साइक्लोप्रोपेन तो होगी, साइक्लोप्रोपेन। अब अगर यहीं पे हमारे पास क्या? हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे लगा हुआ है,
हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है। तो हम लोग क्या कहेंगे भैया, अब लगाना क्या पास, साइक्लोप्रोपेनॉल, ठीक है। ई हटा करके क्या लगा देंगे, आपको आईपीसी बताएगी, तो ई हटा करके OL जोड़ देते हैं, नाम हो गया साइक्लोप्रोपेनॉल, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, साइक्लोप्रोपेनॉल तो हो गया। इसके बाद अगर इसी प्रकार का हमारे पास ऐसे 4 कार्बन की हमारे पास श्रृंखला होगी, 4 कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड, तो नाम क्या होगा इसका भैया, और यहीं पे क्या लगा हो, OH लगा हो, कहीं पे आप इधर OH लगाओ, यहां लगाओ, कहीं पे OH लगाओ, तो नाम क्या है, 4 कार्बन के हो गए साइक्लोब्यूटेन, CYCLO, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। क्या हटाएंगे, ई हटा करके आपको लगाना क्या है, OL, नाम हो गया साइक्लोब्यूटेनॉल, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहां पे देखना है। ऐसा लग रहा है यहां पे कार्बन परमाणु संख्या कितनी है भाई, कार्बन परमाणुओं की संख्या ऐसी लग रही है 6 कार्बन परमाणु, बिल्कुल। इसका मतलब ये साइक्लो, अगर ये ना होता, बिल्कुल अगर ये ब्रोमीन ना होती तो हम इसको क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल की तरह। लेकिन यहां पर भी देखा है नंबरिंग वहां से करिए जहां से आपको हाइड्रोजन को भी कम अंक मिले, तो इसका तो नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। लेकिन ब्रोमीन किस पे लगी है, तो आप ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, अगर नंबरिंग इधर से करते तो आपको क्या होता भैया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें पे जाकर के नंबरिंग मिलता है। हमको क्या करना है, नंबरिंग वहां से करना है जहां से हाइड्रोजन को कम अंक मिलना चालू है। नाम क्या होगा भैया, 3 पे लगा ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और क्या होगा साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, तो नाम हो गया 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। चलिए आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो ये चक्रीय यौगिकों का नामकरण है भैया। चक्रीय यौगिकों में क्या करना होता है, जो भी चक्रीय यौगिक होते हैं उनका नामकरण करने के बाद लास्ट में ई हटा करके हम लोग क्या करते हैं, OL जोड़ देते हैं। ये देखिए आपका चक्रीय कंपाउंड नहीं है, हमको क्या करना है, हाइड्रोक्सिल समूह को कम अंक देना, साथ में आपका डबल बॉन्ड को भी कम अंक देना रहेगा। तो नंबरिंग यहां से करेंगे जिससे डबल बॉन्ड को भी कम अंक मिल जाएगा और आपके हाइड्रोक्सिल समूह को भी कम अंक मिल जाएगा ना, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन। अब हम ध्यान देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या है भैया, ये एल्कीन है, तो अब एल्कीन नहीं कहेंगे, नाम क्या हो गया, 3 परऑल है। तो 6 कार्बन की क्या हो गया भैया, हेक्स, HEX, कितने पे इन है भैया, तो 1 पे लगी आपके पास क्या, ENE, हेक्स 1 इन, और कितने पे ऑल है, 3 पर ऑल, तो 3 पे लिखेंगे OL। इस प्रकार से नाम हो गया हेक्स 1 इन 3 ऑल। 6 कार्बन के कारण हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, 6 कार्बन के कारण लिख रहे हैं हेक्स, और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिख रहे हैं इन, और 3 पे क्या है, ऑल है। इस प्रकार से इसका नाम हो गया हेक्स 1 इन 3 ऑल, ठीक है। चलिए आइए यहां पे बात करते हैं इस समय डबल बॉन्ड। अगर यहां से देखते तो 1, 2 पे डबल बॉन्ड यहां से भी है, यहां से भी 1, 2 पे डबल बॉन्ड। लेकिन अगर नंबरिंग हम यहां से करते तो हाइड्रोक्सिल समूह के साथ साथ ब्रोमीन को भी क्या मिलेगा, कम अंक मिलेगा। प्राथमिकता वहीं से देनी है जहां से क्या होगा, क्रियात्मक समूहों को कम अंक मिले, साथ में डबल बॉन्ड को भी मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, तो पहले B आता है तब M आता है, ठीक है। तो लिखते हैं भैया क्या, कितने पे ब्रोमो है, तो बिल्कुल यहां पे देखिए 2 ब्रोमो, नाम हो गया 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 3 पर लगी है मेथिल, 3 मेथिल, 3 पर लगी मेथिल, 2 पे लगी ब्रोमो, ब्रोमीन लगी तो नाम हो गया ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 पे लगी मेथिल, 4 कार्बन की ब्यूट, 2 पर इन है और 1 पर आल है, तो 4 कार्बन की क्या हो गई बच्चों, BUT, ठीक है, ब्यूट, और कितने पे इन, 2 पे लगी है इन, तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन, और कितने पर वाल है भैया, 1 पे लगा आपका आल है। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया भैया, नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 आल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, आपका जो पार्टनेट क्वेश्चन था जिसको हम लोग कहते हैं 11.3, ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो क्रियात्मक समूह उनकी संरचना पढ़नी। क्रियात्मक समूह कौन से भैया, तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं भैया, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में अगर बात करें तो इनकी संरचना क्या है, आप लोग इसको नोट करें। हो चुका, चलिए बात करते हैं इस समय हमारे पास क्या, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की संरचना क्या होती है।
क्रियात्मक समूह जो भी है उनकी संरचना कैसे देखी जाती है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर में इस समय हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है वो कहलाएगा आपके पास क्या, क्रियात्मक समूहों की संरचनाएं। ठीक है, क्रियात्मक समूह की संरचनाएं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, या फिर क्या होगी, क्रियात्मक समूह की संरचना है। चलिए बात करते हैं क्रियात्मक समूह की संरचनाएं। कौन कौन सी संरचनाएं आ रही हैं इसमें हम लोग ये देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं जो हमारा बेसिक चैप्टर चल रहा है वो है एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर की अगर हम बारे में बात करें तो एल्कोहल फिनॉल ईथर में हमारे पास क्या है, ये देखिए एल्कोहल क्या होते हैं भैया, अगर हमारे पास कोई बिल्कुल आपका आर है, सॉरी ओ है, ओ की एक वैलेंसी किसी एल्किल समूह के साथ लगी। आप एल्किल समूह कुछ भी लिख सकते भैया, सी हो गया, एच यहां पर हमने लगा दी, कोई भी एल्किल, मेथिल भी हो सकता है। और दूसरी संयोजकता जो होती है वो किससे लगी हो, हाइड्रोजन परमाणु से लगी हो, उनको हम लोग कहते हैं क्या, ये कहलाते हैं एल्कोहल। ये होते हैं एल्कोहल। दूसरा क्या होता है, फिनॉल। फिनॉल में क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है OH समूह, उसमें आपके पास क्या लगा होता है भैया, एक भैया बेंजीन रिंग ऐसी लगी होती है, O और H। ये हुई फिनॉल। ईथर क्या होगा भाई, ईथर बिल्कुल आप इस तरह से लिख सकते भैया क्या, इसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं जो होती हैं भैया समान या भिन्न भिन्न एल्किल समूहों से लगी थी। बिल्कुल एल्किल समूह में क्या होगा आपके पास, कार्बन है, हाइड्रोजन यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर, हाइड्रोजन यहां पे, और यहां भी कार्बन परमाणु है, तो ये भी आपके पास इस तरह से हाइड्रोजन हो गए, बिल्कुल 4 हाइड्रोजन, वैलेंसी पूरी हो गई। इनको हम लोग कह रहे हैं फिनॉल। ये फिनॉल हो गए। और ये क्या भैया, ये है ईथर। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि भैया बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन परमाणु के पास जो होते हैं वो 2 लोन पेयर, बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। यहां पर भी है भैया, बिल्कुल यहां पर भी नहीं, ये भी है, और यहां पर भी आपके पास क्या, सभी ऑक्सीजन परमाणु जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने के बाद उनके पास कुछ ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। अब जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे रिपल्सन चलता है, प्रतिकर्षण चलता है, जिसके कारण इनकी जो संरचना होती है वो रेखीय नहीं हो पाती। ऐसा नहीं कि भैया इधर एक बॉन्ड बना इधर, तो बिल्कुल संरचना कैसी हो गई, रेखीय हो गई, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो लोन पेयर होते हैं और ये जो बॉन्ड पेयर हैं इनमें होता लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण इनकी जो संरचना होती है वो वास्तविक संरचना से थोड़ी सी भिन्न होती है। वैसे देखा है भैया H2O की संरचना भी इसी प्रकार की। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन परमाणु जो होता है उसके पास संकर्ण कितना होगा भाई, संकर्ण हमने आपको बताया था, संकर्ण बराबर क्या होता है भैया, आपको संकर्ण बताया गया होगा, याद होगा, संकर्ण। संकर्ण क्या है, संकर्ण बराबर होता है आपके पास क्या, नंबर ऑफ आपके पास क्या, लोन पेयर, नंबर ऑफ आपके पास क्या, LP, प्लस होता था नंबर ऑफ आपके पास क्या होता है भैया, BP, नंबर ऑफ आपके पास क्या होगा, बिल्कुल BP, बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने भैया, लोन पेयर 2 है, बिल्कुल ये 2 लोन पेयर है, और प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर। इस प्रकार से बराबर कितना होगा, 4 हो गया। जब ये बराबर 4 हो गया तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल खर्च होंगे इन भैया बॉन्ड बनाने में, तो इस प्रकार से एक ऑर्बिटल S का खर्च होगा और 3 ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या होंगे, P के खर्च होंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं आपका संकर्ण जो आता है वो होगा आपके पास क्या, sp3 संकर्ण। तो यहां पर अगर कहा जाए तो ऑक्सीजन परमाणु जो होता है उस पे ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर भैया 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर उपस्थित होने के कारण कौन सा संकर्ण पाया जा रहा है भाई, बिल्कुल sp3 संकर्ण। और जिनका भी संकर्ण sp3 होता है उनकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है, टेट्राहेड्रल।
sp3 संकड़ है तो sp3 संकड़ मतलब हो गया एल्कोहल की भी संरचना अगर देखा जाए तो आपके पास चतुष्फलकी आने वाली है। भी आपके पास फिनॉल की संरचना अगर है तो वहां पे भी आपके पास sp3 संकड़ है, संरचना होगी बिल्कुल कैसी, चतुष्फलकी। और ईथर में भी इनकी संरचना जो होती है वो कैसी होगी, चतुष्फलकी है। क्यों? क्योंकि इनमें जो संकड़ आ रहा है वो sp3 है, जैसा कि CH4 में होता था। तो CH4 वाली जो संरचना होती थी वो कैसी होती थी, चतुष्फलकी। बिल्कुल सभी की संरचना जो होती है आपका चतुष्फलकी। अब थोड़ी सी बात आती है इनके बॉन्ड एंगल की। देखो यहां पर आपके पास क्या है, इस कार्बन मतलब का ऑक्सीजन परमाणु से एक छोटा सा समूह लगा है और भी हाइड्रोजन परमाणु, तो इनके और इनके बीच प्रतिकर्षण जो होगा वो न्यूनतम होगा। कारण क्या भैया, हाइड्रोजन परमाणु छोटा भैया। अब ये जिसके पास बल नहीं है या फिर बल कम है तो भैया प्रतिकर्षण करेगा, नहीं करेगा। स्वाभाविक बात आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है और ये बेचारा छोटा सा परमाणु भैया, सॉरी अणु है, CH3 का अणु है, वो प्रतिकर्षण कम करता है, जिसकी वजह से इनके जो बॉन्ड एंगल का मान होता है वो कितना हो जाता है भैया, 108.9 डिग्री, 108.9 अंश के बराबर होता है। किंतु यहीं पे जब बात फिनॉल की आ जाती है, एक समूह तो बेचारा छोटा लेकिन इसके पास अब बल ज्यादा, क्योंकि इसके पास कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी भैया, कार्बन परमाणुओं की संख्या भैया 6, अर्थात ये 6 कार्बन परमाणु क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। और जब इतने कार्बन परमाणु प्रतिकर्षण कर रहे हैं तो इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इनसे बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा। कारण क्या, प्रतिकर्षण बढ़ा, कुछ ना कुछ इससे तो प्रतिकर्षण ज्यादा ही होगा। तो बॉन्ड एंगल बढ़ करके कितना हो गया भाई, इनका बॉन्ड एंगल हो गया 109 अंश। क्लियर बच्चों? संरचना कैसी होगी भैया इनकी, इनकी सबकी संरचना होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, TE और TRA, टेट्राहेड्रल, HE और DRA। ये टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकी संरचना वाले अणु है। और साथ में इनके बॉन्ड एंगल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है भैया, इधर से तो प्रतिकर्षण लोन पेयर बॉन्ड पेयर चल रहा है, लेकिन इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल चल रहा है जो कि थोड़ा न्यूनतम है। और जब न्यूनतम है तो ये एक दूसरे के समीप रहेंगे, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल भैया 108.9 अंश के लगभग आ रहा है। जबकि यहां पर भी प्रतिकर्षण लोन पेयर का बॉन्ड पेयर पे भी पड़ रहा है, लेकिन यहां पर आपके पास एक समूह थोड़ा सा बड़ा हो गया, इनकी अपेक्षा ये आपके पास एरियल समूह थोड़ी सी बड़ी हो गई, जिसकी वजह से इनमें प्रतिकर्षण थोड़ा सा बढ़ गया। और जब थोड़ा सा प्रतिकर्षण बढ़ा तो ये आबंध कोण क्या हुआ, बढ़ गया थोड़ा सा। लेकिन जब बात यहाँ ईथर की आती है तो ईथर में क्या हो गया भैया, बिल्कुल इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह। यहाँ पे छोटा था बेचारा, बर्दाश्त कर लेता था, यहाँ पे क्या होगा, दोनों समान प्रकार के समूह, हम किसी से कम नहीं, ना हम कम है ना हम कम है, नहीं। तो यहां पे ये ध्यान देना है भैया, ना तुम कम हो ना हम कम है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच जब प्रतिकर्षण होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ गया, बहुत तेजी से ग्रो करता है और ग्रो करके पहुंच गया कितना भैया, 111 आपका क्या हो रहा है, 7 अंश के लगभग पहुंच जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये जो क्रियात्मक समूह है, सभी क्रियात्मक समूहों में अगर देखा भैया, एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल जो होता है आपके पास क्या, वही sp3 संकट, ऑक्सीजन परमाणु के सब में वही है। यहां पर भी ऑक्सीजन परमाणु पर अगर देखा जाए sp3 संकट है, यहां पर भी अगर ऑक्सीजन परमाणु पे देखा जाए तो आपके पास sp3 संकट है। अर्थात इन तीनों की संरचनाएं जो होती है वो चतुष्फलकी ही होती है। और चतुष्फलकी होने के साथ साथ जैसे जैसे इसमें ऑक्सीजन परमाणु से क्या बड़े बड़े क्रियात्मक समूह जुड़ते जाते हैं, फिर एल्किल समूह या एरियल समूह जुड़ते जाते हैं, उनके मध्य प्रतिकर्षण जो होता है वो बढ़ता जाता है। और जब प्रतिकर्षण बढ़ता जाता है तो आपके पास क्या हो गया भैया, प्रतिकर्षण बढ़ा, आबंध कोण का मान क्या होता है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल यहाँ पे आबंध कोण थोड़ा सा कम है, यहाँ पे और ज्यादा हो गया, और यहाँ पर आपके पास क्या, आबंध कोण का मान ज्यादा हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो और चाहे ईथर हो, इनका जो आबंध कोण होता है वो क्रमशः क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं भैया क्या, ये जितने भी हैं इन पे सब में ऑक्सीजन परमाणु पर sp3 संकड़ है, जिसके कारण इनमें क्या है, कौन सा संकड़ भैया, sp3 संकड़ है, जिसके कारण इनकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।